आज गर्मी को लेकर मौसम विभाग का अनुमान है दिल्ली में 46 डिग्री तक पहुंच सकता है पारा। कानपुर वाराणसी में 47 डिग्री वाली गर्मी पड़ेगी। तो देखिए लगातार अलग अलग शहरों का आप हाल देख रहे हैं कि किस तरह से भीषण गर्मी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर टेम्परेचर 45 डिग्री क्रॉस कर चुका है। और बांदा का अगर जिक्र करें, उत्तर प्रदेश का बांदा 48 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ मध्य प्रदेश का खजुराहो शहर भी काफी ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है। और दिल्ली में भी आप देखिए लगातार जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने अभी ये कहा है कि आगे आने वाले समय में फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। आईएमडी ने कई ऐसे इलाके जहां पर रेड अलर्ट जारी कर दिया भीषण गर्मी को लेकर, लू चलने को लेकर, तो हीट वेव का अलर्ट जारी है। और आज गर्मी को लेकर मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में 46 डिग्री पार जा सकता है पारा। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस वक्त देश में क्या हालात हैं। इनफैक्ट झारखंड और बिहार के कई ऐसे जिले जहां पर हल्की बारिश और आंधी का अलर्ट भी जारी किया गया है। तो अलग अलग शहरों का आप ये हाल देख पा रहे कि किस तरह से गर्मी ने हाल बेहाल कर रखा है। और भीषण गर्मी की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तमाम जो इंतजाम है वो किए जा रहे, सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम लगातार जारी है। और ऐसे में गर्मी से बचाव के लिए आप क्या करें वो भी हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, ताकि आप भी सुरक्षित रहें। और देखिए देश के सबसे गर्म शहरों का भी अब जिक्र कर लेते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे उत्तर प्रदेश का बांदा जहां पर 48 डिग्री सेल्सियस पारा पहुंच चुका है। इसी के साथ मध्य प्रदेश का खजुराहो जहां पर 47.4 डिग्री सेल्सियस रहा। और महाराष्ट्र का वर्धा 47.1 डिग्री सेल्सियस यहां पर दर्ज किया गया। और दिल्ली की स्थिति तो आप देख रहे हैं, यहां पर भी जो पारा है वो 46 डिग्री क्रॉस कर चुका है। तो लगातार आप देखिए कि किस तरह से यहां पारा बढ़ रहा है और क्या सावधानी बरते, इसे भी लेकर हम लगातार जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि आईएमडी ने पहले ही ये अलर्ट जारी कर दिया कि आगे आने वाले समय में अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली है। और अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर आप ना निकले। देखिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया। अधिकारियों की टीम को कहा है कि आप ग्राउंड पर जाएं। तमाम जो तैयारियां हैं पेयजल को लेकर, सुरक्षा को लेकर, इन तमाम इंतजामों का आप ध्यान रखें। इसी के साथ अस्पतालों में ये आदेश दिया गया है कि आप किसी भी तरह राहत बचाव को लेकर आप पूरी तरह से तैयार रहें। देखिए उत्तर भारत के लिए अब गर्मी का अलर्ट, यानी कि भारतीय मौसम विभाग का ये अलर्ट जारी है। मैदानी इलाकों में गर्मी बढ़ने के आसार है। 4 से 7 डिग्री तक चढ़ सकता है पारा। 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तापमान के आसार। इनफैक्ट कई ऐसे शहर जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, वहां 45 डिग्री क्रॉस कर चुका है। यूपी का बांदा जहां पर 48 डिग्री सेल्सियस है। देखिए यूपी के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब हरियाणा में भी कुछ ऐसी भीषण गर्मी पड़ने वाली, क्योंकि यहां पर भी आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप पानी पीजिए, अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए। ढीले कपड़े, सूती के कपड़े पहनिए, इससे आपको गर्मी में राहत मिल सकती है। तो ऐसे में अपना ख्याल आप बहुत रखें, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से अब देखिए कि जो अस्पताल हैं वहाँ पर मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। अब ऐसे में डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। दिल्ली में 45 और 47 के बीच में है। तो बहुत सारे मरीज हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जिनको बुखार है, सिर में दर्द है, बदन में दर्द है, टायर्डनेस है, लेथार्जिकनेस है। ये सब हीट एग्जॉशन के सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट्स डिहाइड्रेशन में भी आते हैं और एक्सट्रीम केसेस में हीट स्ट्रोक भी हो सकता है। तो ये 3 कंडीशंस होती हैं जो कि हीट रिलेटेड हैं। सन एक्सपोजर बेयर मिनिमम करें, अपने आप को कवर करके चलें। और अलग अलग शहरों का इस वक्त क्या हाल है, इसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। लखनऊ से नीलेश चौहान, दिल्ली से गौरव मिश्रा, पटना से राजीव कमल हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। गौरव, सबसे पहले आपके पास आते हुए, दिल्ली में तो भीषण गर्मी ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। इनफैक्ट यहाँ पर आईएमडी ने येलो अलर्ट जारी किया है। क्या इस वक्त सिचुएशन?
और बिल्कुल देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करें तो लगातार दिल्ली के अंदर जिस तरीके से भीषण गर्मी लगातार पड़ रही है, उससे लोग जो है परेशान नजर आ रहे हैं। अगर आईएमडी की बात करें तो आईएमडी ने भी इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है, और दिल्ली की अगर बात करें तो हीट वेव को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है आईएमडी की तरफ से, जो अगले 7 दिनों का जो दिन है वो काफी और गर्म हो सकता है। अभी अगर हम बात करें मौजूदा परिस्थितियों की, तो इस समय दिल्ली के अंदर जो गर्म हवाएं हैं, यानी जिसे हम लू कह सकते हैं, वो लगातार चल रही हैं। और मौसम विभाग ने भी इस बात को कहा है कि अगर जरूरत ना हो तो दोपहर के समय ट्रैवलिंग से बचे, बाहर कम निकलें और तरल पदार्थ का सेवन करें, ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा स्वास्थ्य के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो हॉस्पिटल्स की अगर बात करें तो उनको लेकर के भी दिल्ली सरकार ने अपनी तरफ से तैयारियां पहले ही की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग भी की थी, और उससे संबंधित तमाम जो दिशा निर्देश है वो दिए गए थे कि हीट वेव को लेकर के अगर कोई पेशेंट आते हैं तो उनको किस तरीके से ट्रीट करना है, उसको लेकर के जो हॉस्पिटल वो किस तरीके की तैयारियां बरतें। और यही बात लगातार जो है ग्राउंड पर भी सुचारू रूप से लागू हो, इस पर भी लगातार जो सरकार की निगाहें हैं वो बनी हुई है। लेकिन फिलहाल में अगर हम मौसम विभाग की बात करें तो अगले 7 दिन दिल्ली में इसी तरीके से रहेंगे। लगातार जो हीट वेव है वो लोगों को परेशान करेगी। और अगर मौजूदा तापमान की बात करें, आज आईएमडी ने ऐसा कहा है कि आज जो तापमान है वो तकरीबन 45 तक पहुंच सकता है। तो यानी आप ये देखिए कि जो गर्मी है वो किस हद तक बढ़ेगी। और अभी भी अगर हम सड़कों की बात करें, दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की बात करें, तो वहां भी लगातार जो सूनापन है वो महसूस किया जा सकता है। लोग जो है वो कम नजर आ रहे हैं। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तमाम अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं, जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं। लेकिन जिस तरीके के मौसम का हाल बना हुआ है, जैसा मौसम मौजूदा समय में दिल्ली का है, लोग लगातार ट्रेवलिंग करने से भी बच रहे हैं। लोग जो ऐसे स्थान है जहां घूमने फिरने के लिए आते हैं, वो स्थान पूरी तरीके से खाली नजर आ रहे हैं। और दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो अपने तरफ से तमाम जो तैयारियां हैं इसको लेकर के की गई हैं। लेकिन जिस तरीके का मौसम है, स्कूलों की अगर हम बात करें तो बच्चों की लगभग छुट्टी कर दी गई है। जो कुछ बच्चों की जो कक्षाएं हैं जो सुचारू रूप से चल रही थी, इस हालात को देखते उसको भी आगे के लिए वर्क फ्रॉम होम जैसी व्यवस्थाओं में तब्दील किया जाएगा, ताकि जो कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे सरकारी सेक्टर्स हैं, वो वर्क फ्रॉम होम ऑलरेडी कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके का मौसम बना रहा तो आने वाले दिनों में सरकार इस तरीके के जो कदम है वो जरूर दिल्ली के लिए उठाएगी। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा अभी मौसम जिस तरीके का बना हुआ है, 7 दिनों तक हीट वेव का अलर्ट है। ऐसे में एहतियातन जो लोग हैं वो कम निकल रहे हैं सड़कों पर, और लगातार बिल्कुल गौरव, और तमाम इंतजाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। पटना से राजीव भी हमारे साथ लगातार कनेक्टेड है। राजीव, बिहार में इस वक्त क्या सिचुएशन है? क्योंकि मौसम विभाग ने कई ऐसे जिले हैं जहां बारिश और आंधी को लेकर भी अलर्ट किया, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर भीषण गर्मी भी पड़ रही है। देखिए, अगर बात करें कि पटना सहित 27 जिलों में जो है मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, उसमें जहां बारिश की संभावनाएं हो सकती हैं, लेकिन 5 जैसे जिले हैं जो बिहार के रेड अलर्ट है। वो इलाका जो पड़ता है, जो औरंगाबाद, भोजपुर, बक्सर, सासाराम, इन इलाकों में जो है रेड अलर्ट है। यहाँ जहाँ मौसम विभाग ने एहतियातन तौर पर कहा कि लोग दोपहर के 12 बजे से लेकर 4 बजे तक बाहर ना निकले, तो इसको लेकर जो है कहीं ना मौसम विभाग ने अलर्ट किया है। और 12 जो है जो हैं उनमें एक तरीके से जो है तापमान जो है, अभी पटना की अगर बात करें तो देख सकते हैं कि आमझोर के दुकानें हैं यहाँ लगी हुई हैं, लोग यहाँ पहुँच रहे हैं पानी पीने के लिए। लेकिन एक बात जरूरी कि सबसे ज़्यादा अगर कोई कार्य होता है तो ये आमझोर होता है, सबसे ज़्यादा हीट वेव में काम आता है, और लोग इसको तरल पदार्थ के तरह सेवन करते हैं। अगर पटना की बात करें तो पटना में भीषण गर्मी है, और गर्मी लगभग अगर अभी तापमान की बात करें तो 40 डिग्री का तापमान है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो अभी हम जहां इनकम टैक्स चौराहे पर खड़े हैं, और यहां देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जो एक तरीके से यहां भीषण जो गर्मी है, चाहे वो रिक्शे वाले हों या जो कोई हो, सब यहां बैठे हुए हैं। जो लोग हैं जो आने जाने के, ये इनकम टैक्स का व्यस्तम चौराहा है, यहाँ से लोग आते और जाते, एक तरीके आते जाते हैं, और यहाँ से जो है लोग निकलते हैं। लेकिन जो हीट वेव का एक तरीके से जो प्रकोप है वो पटना में भयंकर दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें कि व्यवस्थाओं की, तो देखिए यहाँ पानी की व्यवस्था की गई है कि अगर कोई पानी पीने के लिए अगर यहाँ किसी को प्यास
प्यास लगती है गर्मी की, तो यहाँ पी सकते हैं पानी, चाहे वो कोई हो, अगर आता जाता लोग हो जिसको पानी की आवश्यकता हो वो पानी पी सकता है। लेकिन गर्मी और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पटना में है। और बिहार की बात करें तो जरूर मौसम विभाग ने अलर्ट किया है कि बारिश हो सकती है, हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन अभी तक वो फिलहाल नहीं हो रही। लेकिन जरूर एक बात कहें कि 5 और जिले हैं उसमें रेड अलर्ट है, लेकिन बिहार और पटना की स्थिति जो है वो गर्मी में बहुत भयंकर स्थिति है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो लोग इससे काफ़ी परेशान हैं। लेकिन मौसम विभाग और आपदा विभाग और जहाँ स्वास्थ्य विभाग ने एक तरीके यानी से कि व्यवस्था पूरी की है। तैयारियां की गई है। ठीक है राजीव, आप हमारे साथ बने रहे। नीलेश भी हमारे साथ कनेक्ट हो गया। नीलेश, आप तक आवाज पहुंच रही है तो जरा तस्वीरें दिखाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भी कई ऐसे जिले जहां भीषण गर्मी पड़ रही है। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। आसमान से मानो आग बरस रही हो। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर तापमान 45 डिग्री पार हो गया है और बांदा हमीरपुर की बात करें तो 46 से 48 डिग्री तापमान पहुंच गया है, जिससे कहीं ना कहीं आम जनमानस काफी प्रभावित हुआ है। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े पैमाने पर इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। बिजली की निर्बाध आपूर्ति करने के निर्देश के साथ साथ चौक चौराहों पर पानी की व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए हैं। और साथ ही साथ अस्पतालों की अगर हम बात करें तो अस्पतालों में रिजर्व बेडों की संख्या को रखने के निर्देश के साथ साथ जो हीट वेव और लू के शिकार मरीज हैं उनके लिए अलग से वार्ड बनाए के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। तो उसके अलावा डॉक्टरों की तरफ से भी लोगों से अपील की गई है कि दोपहर के समय यानी कि 12 से 4 के बीच में जो लोग सड़क पर निकलते हैं उनको विशेष इंतजाम करके निकलने होंगे। सर को ढककर निकले, पानी लेकर निकले, ताकि लू और हीट वेव से खुद को बचा सकें। उसके अलावा बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि हीट वेव और भीषण गर्मी से बुजुर्ग, बच्चों और महिलाओं को बचाने की आवश्यकता है, ताकि ये लोग बीमार ना हो। अगर ये बीमार होते हैं तो जाहिर सी बात है कि पूरा परिवार परेशान होता है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अगर हम बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि उत्तर प्रदेश की जनता को अगले 4-5 दिनों तक ऐसे ही भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, कि जिस तरीके से लू चल रही है और अब गर्मी इतनी तेज है कि लोग जो है सड़क पर निकलने से परहेज कर रहे हैं। नीलेश, सड़कों पर गर्मी वाहनों की काफी संख्या ज्यादा है, बढ़ रही लोगों की मुश्किलें बहुत बढ़ रही है। आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, और आप भी अपना बहुत ख्याल रखें। देखिए, भीषण गर्मी पड़ रही है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है, और अगर आप जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, और अगर आप बाहर निकल भी ले तो सावधानी जरूर बरतें।